12 मई 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये लाइन ट्रेंड करने लगा कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको ये मराठी बोलना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये फुटेज देखते हैं। बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं तू आता। ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? तू बोलत हो नहीं मराठी आता बोलायला लागणार मुझे, तुला। नहीं का आता नाही बोलणार तू मुझे, मराठी? नहीं आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता, का नाही नहीं बोलणार आता, मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कसं राहते? महाराष्ट्रात कसं राहते? महाराष्ट्रात कसं राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं मेरा आता खुद का घर इकडनं है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून घर है। महाराष्ट्रातून मेरा निघायचं खुद का क्यों? मेरे खुद का घर है। इधर के मेरा खुद का गाँव घर किधर है है। तेरा? मेरा गाँव कहीं का भी आप है। ये मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी है। करने का? मैं करूँगी। मराठी में बात लड़की ने कहा मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में ही बात करूंगी, मुझे मराठी नहीं आती, मैं मराठी में बात नहीं करूंगी। जी हाँ दोस्तों, इसका बात तो सही था। अगर इसे मराठी नहीं आती तो ये मराठी में बात कैसे कर सकती है। दोस्तों अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। दोस्तों 12 मई 2025 को कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद ये सब शुरू हो गया है कि आपको महाराष्ट्र में रहना तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। आखिर क्या हुआ था 12 मई 2025 को? दोस्तों एक डिलीवरी बॉय डिलीवर करने के लिए एक घर पहुंचा। उसके बाद उस जो घर में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि आपने मुझसे हिंदी में बात की, मराठी में बात क्यों नहीं की, इसलिए इसके पैसे मैं आपको नहीं दूंगी। तो वो डिलीवरी बॉय बोला मुझे मराठी नहीं आती है तो मैं मराठी में बात कैसे कर सकता हूँ, मैंने आपका सामान लेके आया है, मुझे इस सामान की वजह से मुझे पैसा चाहिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन उस फैमिली मेम्बर ने उसे पैसे नहीं दिया, जबकि उसे लड़ाई करने लगा, जबकि ये कहा कि अगर आपको मराठी में बोलोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, वरना पैसे आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे ही होता है, अगर आप मराठी में बोलोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और ये विवाद शुरू हो जाता है। हर जगह आपको यही फुटेज देखने को आ रहा है कि आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी बोलनी पड़ेगी, हिंदी नहीं चलेगा। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो हाँ आइए प्लीज़ आइए, बैठिए बैठिए सर, लेकिन जैसे ही आपने हिंदी बोला गेट आउट। दोस्तों ऐसे ही वहाँ पे महाराष्ट्र में आजकल माहौल बना हुआ है। एक बात की बात है कि एक ऑटो स्टेशन पे ऑटो ड्राइवर ने कहा आप हिंदी बोलते हैं आपको बैठने को नहीं मिलेगा। चाय की दुकान पे भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर आपने हिंदी में बात की तो लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आपको वहाँ से जाने के लिए कहेंगे। दोस्तों अभी आप दूसरी फुटेज देखिए। इस फुटेज में क्या होता है कि एक व्यक्ति को भाषा के नाम पे मारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसे थप्पड़ मारा जाता है क्योंकि उसे मराठी नहीं आती। दोस्तों ये फुटेज देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत है, मारना नहीं चाहिए था। भाषा के नाम पर ये नहीं कि हम गुंडागर्दी करें, लोगों को मारे। आखिर मराठी भाषा का अपमान कैसे होता है? इन मूर्खों ने सिर्फ एक बात पकड़ लिया कि मराठी भाषा का अपमान नहीं सही, लेकिन मराठी भाषा का अपमान कर कौन रहा है? अगर मुझे मराठी बोलना नहीं आता या मुझे मराठी भाषा नहीं आती तो क्या ये मराठी भाषा का अपमान हो गया? मराठी भाषा का अपमान तो तब होता है ना दोस्तों कि अगर के ट्रेडिशन का, उसकी वेशभूषा का, उसके कल्चर का अपमान करूँ तो इसे मराठी का अपमान करते हैं, मराठियों का अपमान करते हैं। लेकिन अगर मुझे मराठी बोलनी नहीं आती, मुझे सिर्फ हिंदी बोलनी आती है तो ये मराठी भाषा का अपमान कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उड़िया नहीं आता तो आप क्या आपने उड़ीसा का अपमान किया? अगर आपको भोजपुरी नहीं आता तो क्या आपने बिहारियों का अपमान किया है? अगर आपको बंगाली नहीं आता तो क्या आपने बंगालियों का अपमान किया? ऐसा तो नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी चल रहा है। एमएनएस के कार्यकर्ता ने जो किया है वो सरासर गलत है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सही था कौन गलत है, ठीक है? आप अपना कमेंट जरूर लिखें कि इस तरह जो हो रहा है देश को बांटने के लिए भाषाओं के नाम पर, पहले जात पात के नाम पर बांटा गया, अब भाषाओं के नाम पर सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, लोग कैमरा के सामने दिखने के लिए, ये सही है या गलत है? आप अपनी राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।